नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा क्या की जाएगी? आज की चर्चा मैं काफ़ी टाइम से अपने बच्चों से जब बात करती हूँ पर उनकी वजह से मेरे पास टॉपिक्स या सजेशंस या आइडियाज़ पर टॉपिक बहुत जल्दी आता है। तो भी ऑफ लेट मैं कुछ बात कर रही थी अपने लड़के, इनफैक्ट लड़की से पहले इस बारे में बात हुई थी, क्योंकि ये लोग काफ़ी क्लोज हैं मुझसे, तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस करते हैं। तो मुझे सडनली एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, मैंने एक चीज़ महसूस करी कि जिस तरह से बातें वो मुझसे करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बातें अगर बाहर वालों को पता चलें कि अरे आप अपनी माँ से ये भी डिस्कस करते हो, वो भी डिस्कस करते हो। तो अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो इनिशियली तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि ओके ठीक है, तो मम्मी से बहुत क्लोज हो, वाह वाह, वेरी नाइस, स्पेशली लड़कियों के केस में। बट अगर आप उस रिलेशन में ज़्यादा गहराई में उतरने लगते हो और सीरियस होने लगते हो तो वो चीज़ें उस आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएंगी कि इतनी सारी आप बातें अपनी मदर से करते हो या कि इतनी गहराई में आप बातें सारी करते हो, क्योंकि उसको इच्छा होगी कि वो उस जगह के लिए वो हो जिससे आप सारी बातें उससे करो, ना कि अपनी माँ से, एंड विच इज़ नेचुरल, राइट? तो मैं अपने बच्चों को कई बार ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि ओके ये तुमने मुझे बता दिया, लेकिन प्लीज़ ये बाकियों को मत बताना कि तुमने मुझे बताया है। क्योंकि क्या है ना, फिर अभी सब ठीक लगता है पर उस समय फिर बिगड़ने लगती है बात, और फिर वो दिमाग में एक लेयर रही जाती है कि ये तो दुनिया भर की बातें अपनी माँ से करता है, या तो ये तो दुनिया भर की बातें अपनी माँ से करती है, तो ये भी बता दिया होगा, वो भी बता दिया होगा। क्योंकि अगेन, पर जो आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं ना, वो एक्सक्लूसिव रिश्ता होता है, एक्सक्लूसिव, एकदम अलग। तो उसकी जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता होता है, तो उसमें उम्मीदें और ख्वाहिशें और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और डिफरेंट तरीके के होते हैं। जो बातें आपने पहले कही हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बातें उसके दिमाग में होंगी कहीं, और वो बातें आपको वापस आके काट भी सकती हैं, क्योंकि आप अपने को तो खोल के धर देते हो ना। तो ये जो आपका जो पार्टनर वाला रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, तो उसको इनिशियल डेज में टैकल करने के लिए या समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये जो डायनामिक्स है ना, पहले आप माँ के साथ क्लोज हो, फिर आप अपने पार्टनर के साथ क्लोज हो जाते हो। यहाँ से ऐसा नहीं कि आप इनसे दूर हो गए हो, लेकिन हाँ, जो बातें आप अभी मुझसे करते हो क्योंकि आपके पास वो पार्टनर वाला स्टेटस नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी करो। पर जो आपने आज मुझसे बातें की, वो अगर आप अपने पार्टनर को बताते हो, जो अभी पार्टनर नहीं हो सकता फ्यूचर में हो जाए, या पार्टनर भी है अगर, तो भी आप उसे बताते हो, तो फिर यू विल बी कॉल्ड, थोड़ा वो रिलेशन में दरार आने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि वो रिलेशनशिप ऐसा है कि जिसके अलावा उसमें जितना आप एक दूसरे से क्लोज हो, उससे ज़्यादा किसी से क्लोज हो नहीं सकते हो, और इट्स अ फैक्ट। तो यही चीज़ मैं, पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, पर यही चीज़ मैंने अपने बच्चों को कन्वे करने की कोशिश की। तो बिटिया ने तो समझ लिया और उससे उसको फ़र्क भी पड़ा, क्योंकि रिलेशनशिप बदल जाती है जब उनको ये महसूस होता है कि ये जो बात है, ये पर्टिकुलर बात इसने किसी को नहीं बताई, ये सिर्फ हमारे बीच की बात है, तो बात अलग हो जाती है ना, थोड़ा और क्लोजनेस आती है, थोड़ा और वार्मथ आता है। तो ज़रूरी है इस चीज़ को कायम रखना। और स्पेशली अगर पार्टनर आपका कोई चीज़ है ये कह के बोल रहा है कि ये किसी को मत बताना, तो और ज़्यादा। अगर कोई बोलता है कि ये किसी को मत बताना, तो ना ही बताएं तो बेहतर है। चाहे वो आपकी माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, ना बताएं, चाहे आप किसी से कितने भी क्लोज हों। ये बात है, तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एक रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं ये एक एस्पेक्ट बताना चाहती थी। दूसरा मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि मैन नीड टू पिक अप द गेम, बट मैं ये भी बताना चाहने की कोशिश करना चाहती हूँ बताने की कि औरतों को चाहिए क्या होता है आदमियों से। क्यों ऐसा है कि ना अच्छी लड़कियां लोगों को मिल रही हैं, ना अच्छे लड़के मिल रहे हैं। अभी 2-3 कारण हैं। ऑफ कोर्स लड़कियां ये जान गई हैं कि लड़कों की उनको खास ज़रूरत नहीं है किसी सिवाय एक चीज़ के लिए, क्योंकि अब लड़कियां खुद कमाने लगी हैं। तो पहले कैसा था ना कि 2 फ्रंट्स थे, आप 2 चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, एक घर को संभालता था, एक बाहर को संभालता था। अब क्या है कि लड़कियां सब कुछ संभाल पाती हैं, घर भी संभाल पाती हैं और बाहर भी।
तो देखा जाए तो लड़कों को ज़्यादा ज़रूरत है कंपेनियनशिप की, क्योंकि अगर आप स्टैट्स देखें तो हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ सिंगल लेडीज एंड मैरिड मैन। तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आदमियों को ज़्यादा ज़रूरत है औरतों की, औरतों को उतनी ज़रूरत नहीं होती। तो फिर अगर आदमी को ज़रूरत है औरत की, तो फिर उसको अपने लिए अपने अपने को बेहतर बनाना पड़ेगा, इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि वो औरतों को अट्रैक्ट करे। तो उसके लिए क्या है, तो ये कोशिश कर रही हूँ बताने की कि औरतों को क्या चाहिए। पैसे वैसे की तो बात साइड में रखिए, पैसे की बात नहीं होती है। जो मुझे महसूस होता है, या कि जैसे अगर मैं सोचूं कि मेरे पार्टनर में क्या होना चाहिए था, तो 3-4 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं। पहली तो ये कि जिस भी वो आदमी मुझे, या मुझे लगता है सभी लड़कियों को अट्रैक्ट ज़्यादा करता है जो काइंड होता है बाय नेचर, रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज ओन पेरेंट्स, रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स लेडीज, विमेन खास करके, और काइंड, कभी भी शोरगुल नहीं। जैसे अब क्या होता है ना, सड़कों पे जाते हैं तो सामने वाले को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, जहाँ आप रेस्टोरेंट्स पे जा रहे हो तो आप वेटर्स को कैसे ट्रीट करते हो, आप रास्ते में चल रहे हो तो आप बेगर्स को कैसे ट्रीट करते हो, किसी को भी, कोई भी अगर आपकी गाड़ी कोई ओवरटेक कर रहा है तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है ना, कि जो आदमी सच्चा और काइंड है, वो उसका तरीका ही अलग होता है। वो बहुत ज़रूरी है आदमियों में, क्योंकि अगर वो नहीं है तो अट्रैक्शन ज़ीरो हो जाता है। दूसरा है बहुत ज़रूरी इंटेलिजेंस, क्योंकि औरतों को, मुझे ऐसा लगता है इंटेलिजेंस एक ऐसा पॉइंट है कि जो औरतों को बहुत अट्रैक्ट करता है। फिर वो लुक्स जो है ना, लुक्स तो है ही नहीं इस कैटेगरी में, कहीं भी नहीं है। इंटेलिजेंस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए भी, और आई थिंक सभी औरतों के लिए। मैं जनरलाइज कर रही हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, तो मैं अपनी बात बता रही हूँ। हो सकता है दूसरों के लिए दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, बट ये मुझे लगता है खास करके चीज़ें हैं जो सब औरतें चाहती हैं। तो इंटेलिजेंस, नाउ इंटेलिजेंस को कन्वे करने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या है? ह्यूमर। नहीं कहते कि अगर मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे हंसा सके, ये हर औरत की ख्वाहिश होती है। और हंसाना क्या है ना, कि आपके लेवल का होना चाहिए। नहीं होता कि कुछ कॉमेडी शोज़ आपको पसंद आते हैं, कुछ कॉमेडी शोज़ नहीं पसंद आते। कुछ लोग हैं जिनको वो कॉमेडी शोज़ अच्छे लगते हैं जिसमें लोग गिर रहे हैं, और जिस कुर्सी हटा दी तो एक्शन बेस्ड, जो मुझे कम पसंद है। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉमेडी वो पसंद आती है जो डायलॉग बेस्ड होती है, कि कुछ बोला, जैसे कि नॉट एग्जैक्टली जोक्स बट विटी एंड ऑन पॉइंट, कि कोई हर चीज़ का हाजिर जवाबी जो होती है ना, वो कॉमेडी। तो फिर इसी हिसाब से आदमियों में भी, कि आप जो आपके लेवल की औरत है, उसको उसके लेवल का ही कॉमेडी आपके पास होनी चाहिए, या कि आपके पास उसको हंसाने की एबिलिटी होनी चाहिए, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट बहुत हो, फिर आपके जोक्स, आप चाहते किसी औरत को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने सटल जोक्स इधर उधर छोड़ते रहते हो, लेकिन वो बंदी उस लेवल की नहीं है, उसे नहीं समझ में आती वो चीज़ें, वो नहीं हंसती, उसको समझ नहीं आता है क्या बकवास करता रहता है, पता नहीं अजीब तरीके से बातें करता है, कुछ वियर्ड चीज़ें बोलता है। और वहीं कोई और होगी जिसको हर बात पे हंसी आएगी, क्योंकि वो उसका वेव लेंथ सेम है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंटेलिजेंस ऑफ वो लेवल का जो औरत को ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो लोग बड़े डोमिनेटिंग होते हैं। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जैसे कि हम एक लेवल के हैं, और जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे 6-7 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो गुरूर आ जाता है उनमें। फिर उन सामने वाले को ना छोटा सा महसूस कराने लगते हैं कि भाई तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि तुमको क्यों नहीं समझ में आता, तुम्हें आइडिया भी है क्या कह रही हो तुम, या कि तुम्हें आइडिया भी है इस बारे में तुमने कभी सुना है। तो वो जो चीज़ें होती ना, वो फिर गड़बड़ा जाती हैं। तो वो कंपैटिबिलिटी इंटेलिजेंस में भी होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आदमी को इंटेलिजेंट थोड़ा तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज औरत को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट मुझे लगता है। और थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगेन
कुछ औरतें होती हैं ना, बीच में ट्रेंड चला था, कुछ औरतें ऐसी थी या लड़कियां होती हैं जिनको लगता है कि जो वो इनफैक्ट वैसी नॉवेल्स भी बनती थी, या जो जिसमें मतलब रोमांटिक नॉवेल्स जिसमें लड़का मतलब गुंडा है एकदम, हीरो हीरो सब ऐसी बनी है ना, जिसमें गुंडा है, मार कटाई करता है, मर्डर करता है, दुनिया भर की चीज़ें करता है, लेकिन ये लड़की के प्यार में आके वो एकदम सुधर जाता है। तो लड़कियों को बड़ा कुछ एक सेक्शन ऑफ द गर्ल्स ऐसी भी हैं जिनको ये बड़ा शौक होता है कि वो बिगड़े को सुधारें, तो उनको वैसे लोग जो टेढ़े मेढ़े लोग हैं वो बड़े अट्रैक्ट करते हैं। बट सब ऐसी नहीं होती, ज़्यादा करके लड़कियां वो होती हैं या उनको वो लड़के पसंद आते हैं जिनका एक्ट थोड़ा टुगेदर हो, लाइक दे सीम टू हैव देयर एक्ट टुगेदर। दैट मीन्स कि जैसे उनको पता है कि ओके इसके बाद वो यूनी करने का प्लान है उसका, वो इंजीनियर बनेगा, या कि उसका फोकस है डॉक्टर बनने में, या कि वो फाइनेंस साइड जाने वाला है, उसका फ्यूचर थोड़ा सेट हो। ज़रूरी नहीं कि वो वही करे आगे चल के, पर आज के दिन जब वो बात करता है तो ये पोर्ट्रे करता है या ये वो दिखाता है कि हाउ सॉर्टेड हिज फ्यूचर इज, लाइक कि उसके दिमाग में एक प्लान है। वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भगवान ने हम लोग को बनाया ही ऐसा है ना कि आदमी इज़ द प्रोवाइडर एंड औरत इज़ द नर्चरर। तो जो प्रोवाइडर वाला फैक्टर है, चाहे ज़रूरत नहीं हो हमें उसके पैसे की, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू बी द प्रोवाइडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे ऐसा लगता है। और एक कुछ मैं वीडियो देख रही थी, उसमें ये भी किसी बंदे ने बोला कि men are only attracted, या कि men are attracted to things while women are attracted to people। इसीलिए आदमी ज़्यादा करके जो इंजीनियर्स होते हैं वो ज़्यादा करके आदमी होते हैं, और जो नर्सेज हैं वो ज़्यादा करके औरतें होती हैं, विच इज़ ट्रू। क्योंकि अगर आप देखें तो ज़्यादा करके आदमियों को कारें, मोटरसाइकिलें, मशीन्स जो हैं, गैजेट्स जो हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं, दे वेरी फैसिनेटेड बाय इट। जबकि औरतों को कोई पड़ी नहीं होती, चल रहा है बस बहुत है। मुझे ही, मैं अपने को सोचती हूँ तो मेरा लड़का उस दिन पूछ रहा था कि मम्मा इफ़ यू हैव द ऑप्शन विच कार वुड यू वांट। मेरे दिमाग में मैंने कहा है जो चला रही हूँ वो भी ठीक ही है यार, बस मेरा क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है कि स्मूथ चलनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, और एसी ठीक चलना चाहिए अंदर की। मैं अंदर हूँ तो भैया ये ना हो कि बाहर की गर्मी है, बाहर की सर्दी मुझे परेशान कर रही है। मैं गाड़ी में हूँ तो गाड़ी गर्म और ठंडी अच्छी होनी चाहिए, यही मेरी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं। पर आदमियों का कैसा होता है कि दे वेरी पर्टिकुलर कि ये ब्रांड ऐसा, ये मॉडल, ये वो, ताम झाम, ऐसी चीज़ तो वैसी चीज़, ये सब चाहिए। औरतों का ऐसा नहीं होता। तो बहुत अलग तरीके से हम लोग बने हुए हैं। पर चूंकि स्टैट्स ये बताते हैं कि आदमियों को ज़्यादा ज़रूरत है औरतों की, तो आदमी प्लीज़ थोड़ी मेहनत कर लें। मैं तो अपने लड़के को हर रोज़ समझाती हूँ कि अगर कोई लड़की तुम्हारे जीवन में तुम लाना चाहते हो तो प्लीज़ चीज़ें थोड़ी अपनी सुधारो, चीज़ें अपनी थोड़ी बदलो, लाइफस्टाइल बदलो थोड़ा। ये कहते हैं ना कि भाई ये तो लड़का है यार, इसकी तो यही। अभी उस दिन मैं किसी बात पर अपने मैनेजर से बात कर रही थी तो उसने कहा मेरा लड़का भी ये सब करता है। हमने कहा पर इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो करता है, हम उसको लड़का समझ के छोड़ देते हैं। फिर यही चीज़ भारी पड़ती है जो लड़की आएगी उसके लिए, कि वो टॉवल अपनी वहीं छोड़ रहा है, जूते वहीं छोड़ देता है, उठता है तो कुशन ठीक नहीं करता है, जो ओढ़े बैठा था अगर सोफे पे तो वो छोड़ देता है, घर में आए लास्ट लेकिन लाइट सब छोड़ दी, सुबह उठो तो देखो लाइट सब जल रही हैं। तो ये चीज़ें अगर अभी से नहीं सुधारेंगे तो आगे चल के दूसरी औरतें जो आएंगी घरों में उनको तकलीफ होगी, और मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि अब जो भी औरत मेरे घर में आती है, चाहे वो मेरी लड़की की गर्लफ्रेंड हो या मेरे लड़के की गर्लफ्रेंड हो, चांस की बात है मेरे घर से लड़कियां ही आने वाली हैं, बट जो भी हो वो लोग आके खुश हों घर में, उनको वो फ्रीडम मिले इस घर में, और वो उनकी वो इम्पोर्टेंस हो। एक चीज़ और मैंने देखी, कोई किसी वीडियो में बता रहा था कि भाई उन घरों के लड़के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, दे परफॉर्म बेटर इन फ्यूचर, जिनके घरों में औरतों को इज्जत दी जाती है, माँओं को, बीवियों को, बहनों को इज्जत दी जाती है और उनसे प्यार किया जाता है, उनके प्रति एम्पैथी होती है और हर वक्त आदमी खड़ा रहता है उनकी सेवा में। उनके बच्चे बेहतर निकलते हैं। अब वो ट्रेन तो हमारी निकल गई, क्योंकि अब हम लोगों के कौम के जो, या हमारे तरफ के जो आदमी थे वो तो बहुत ही अजीब व गरीब हैं।
इज्जत तो पता नहीं किस टाइप की, उनकी इज्जत का भी डेफिनेशन अलग है, प्यार का भी डेफिनेशन अलग है, हर चीज़ का डेफिनेशन अलग है, जो बहुत टॉक्सिक है। तो वो तो ट्रेन छूट चुकी है, मेरे घर में तो छूट चुकी है डेफिनेटली। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो उधर से मुझे मिला है, क्योंकि मैंने अपनी खुद भी तो मैंने अपनी इज्जत संभाली है, राइट। मैं अपने को ट्रीट अच्छा कर रही हूँ, तो आई एम होपिंग कि आगे बच्चे भी मेरे ये चीज़ समझेंगे और ये कैरी फॉरवर्ड होगा कि वो अपना भी ख्याल अच्छे से रखेंगे, और जो भी पार्टनर उनकी ज़िंदगी में आ रहा है उसको भी वो मकाम दे पाएंगे, या उतनी इंपॉर्टेंस दे पाएंगे, रिस्पेक्ट दे पाएंगे, प्यार दे पाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, राइट। चलिए, होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा, होपफुली किसी को कुछ समझ आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। बाय बाय।